तो देखिएगा, हमने बताया यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई कहे कि 4 और P और यहाँ पे 6। अच्छा, 4 में से आप 6 का चुनाव कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। इसीलिए n का मान जो होगा ना, इसीलिए ये r का जो मान होगा ना, हमेशा या तो 0 के बराबर होगा या 0 होगा। 0 से अधिक हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन n के मान से कभी भी अधिक ये नहीं होगा, n के बराबर हो सकता है। समझ रहा है ना? अब 4 गो मिठाई दिए गए हैं आपको, अब उसमें से कोई कहेगा नहीं 6 गो का चुनाव करो तुम तो बेवकूफ़ी भरा होगा ना, सरकार आपको इस पर इनाम दे देगी तो ऐसा कभी नहीं होता है। गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा, ऐसा गलत हो जाएगा। 4 में सब 6 को चुनाव कर सकते हैं, कुल व्यवस्थित करने के तरीके 6 हो सकते हैं, नहीं कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद से जैसे हमने एक एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, देखना कैसे आएगा। अगर एग्जाम्पल हम दें, अगर हमने कहा कि जो है 6 में से आपको 3 का क्या करना है, चुनाव करना है, व्यवस्थित करने के कुल तरीके आपको निकालना है। तो 6P3 है, इस पे हल कर दोगे? हाँ कीजिए हल, देखिए कितना आ रहा है, कीजिए तो हल, एकदम इसी पे करना है। 6 जो होगा n होगा, 3 जो होगा r होगा, बस रख दीजिए, उसमें आ जाएगा आसानी से। उसके बाद जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जिसमें पहला हम आपको दे रहे हैं, पहले इसको हल कर लीजिए। 120, हाँ ठीक है, 120 ही होगा, चेक भी कर लीजिएगा ठीक से। दूसरा, जब वो कर लिया हल तो इसको भी बना दीजिए, क्या होगा, इन दोनों को भी बना दीजिए, क्या होगा, 120 तो नहीं आना चाहिए जी, 120 नहीं आ पाएगा। देखिएगा कैसे हल करेंगे। यहाँ पे 6 फैक्टोरियल रखेंगे बटे n-r, 6 में से 3 घटाना है ना, और पूरा का क्या लेना है, फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल होगा, अच्छा 6 को तोड़ भी सकते हैं, चलिए रहने दीजिए। तो 6 में से 3 जाएगा, 3 फैक्टोरियल होगा। तो 6 फैक्टोरियल को तोड़िए, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 इसका नीचे इंतज़ार कर रहा है। हाँ, फिर बटे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इससे ये क्या हो गया, ख़त्म। तो 5 के 20, 20 का 120, हाँ 120 ही होगा, यही आपका। कहाँ से सी आ रहा था संतोष? घबराओ मत, घबराओगे तो काम घबरा जाएगा ना। अब ये देखिएगा NPN है, तो NPN है, इसका मान निकालिए कितना होगा, NPN का बताए थे कितना होगा, एकदम वैसे ही करना है आपको। अरे फैक्टोरियल n होगा, अब बटे n में से n घटाएंगे तो क्या होगा, 0, n में से n घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 ही होगा ना। और 0 का फैक्टोरियल करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, नीचे 1 हो जाएगा। तो बताइए क्या प्राप्त हो जाएगा, फैक्टोरियल n ही आपको प्राप्त होगा, यही ना प्राप्त होगा। उसी तरह से इसको हल कीजिए, तो सर इसको हल करेंगे तो फैक्टोरियल n होगा, n में से 0 घटाएंगे तो n ही होगा, और n का फैक्टोरियल कर लेंगे तो बताइए इसका मान कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक गधा कहेंगे घटा रहा है, भाग में हमेशा एक ही आता है, कभी भी 0 नहीं आता है। कौन बोला है? अरे खतरनाक हो तुम लोग बहुत है। समझ में आया? यही समझ में आया ना जी? तो कुछ ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन, एक एग्जांपल जो हम आपको दे रहे हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, अनु शब्द के अक्षरों से, या ऐसे लिखिए राजू, राजू शब्द के अक्षरों से लिखिए, हम बता रहे हैं, राजू शब्द के अक्षरों से कुल शब्द बनाए
राजू शब्द के अक्षरों से कुल शब्द बनाए जा सकते हैं। कुल शब्द बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। ये निकाल लेंगे, पीछे वाला चैप्टर का तो है आपका। राजू शब्द के अक्षरों से कुल शब्द बनाए जा सकते हैं, जितना भी निकाला ना सब यहीं से आएगा आपको। तो 4 गो से 4 गो का क्या करना, 4 गो है, इस 4 गो शब्द से कितने कुल शब्द बनाए जा सकते हैं आपके। तो आपको पता है ना कि 4 में से 4 का ही चुनाव करना, 4 में से अधिकतम 4 ही ना चुनाव कर सकते हैं, तो अधिकतम उतना ही ना शब्द बनाया जा सकता है आपका। तो निकाल दीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे सर, 4 गो शब्द हैं, अगर कुल निकालना होगा हमको तो NP-N होगा आपका। क्या होगा, NP-N होगा। देखिए कुल आ गया ना यहाँ पे, फैक्टोरियल N कुल होता है ना, तो NP-N करना पड़ेगा। तो इसमें 1 2 3 कितना है, 4 शब्द है। तो 4 में से हम कितने अधिकतम चुनाव कर सकते हैं बताइए। अरे 4 में से कितना अधिकतम चुनाव कर सकते हैं, 4 ही तो कर सकते हैं ना भाई। अधिक से अधिक कुल बताना है, सब बताना है, तो 4 में से 4 ही ना अधिकतम चुनाव करेंगे। तो अब हल कर दीजिए, आ जाएगा। कितना होगा बताइए। 1 होगा। ये सरकार पहले फार्मूला में रखिए ना। अरे दादा तुम लोग तो एकदम से जो है, हाँ इस पे रखिए फार्मूले पे। देखो सही में अब का बोल दिखा तरह का कुछ हम तो गधा हल करो पहले। हल करो देखो आएगा। हाँ देखो सही बोला है, 24 होगा। कितना होगा जी, 24। कैसे सूत्र पे रखो, आएगा वही से। समझ रहे हो ना, आए समझ में निशा। तुम ही निशा हो। चलो नहीं ठीक है, चलिए देखिए। अरे यहाँ पे क्या करना है यार, अभी तो बताया ना। यहाँ पे देखिए, इसको का मतलब होता है n में से n का चुनाव करना है, यानी कुल में से कुल चुनाव कर रहे हैं ना 4 तरीके से। तो 4 तरीके से जब करेंगे तो फैक्टोरियल n तो ऊपर होता है कि नहीं फार्मूले में, फिर n में से r को हटाते हैं तो ये r का ही काम करेगा। यहाँ पे किसका काम करेगा, r का ही काम करेगा। तो n में से n घटाए तो क्या हो जाएगा, 1 होगा। अरे सरकार हम डायरेक्ट लिखे हैं 0 फैक्टोरियल होगा। 0 फैक्टोरियल का मान क्या बताए थे हम, 1। फिर बोल रहा है गधा एक आंसर आएगा। 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, और इसका मान क्या है, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब किसका मान, 4 है ना, तो 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ में आया संतोष? नहीं, अभी तुम्हें संतोष नहीं हो रहा है। चलो यहाँ पे देखो इसी फार्मूले में रखना है यार। अधिकतम चुनाव इतना ही ना कर सकते हैं हम लोग, या फिर वही चीज़ें हुआ जो रिपीट ना हो ना जी। पहले वाला रिपीट नहीं होता है, वही ना होता है। हाँ तो वही चीज़ तो चीज़ है। देखिए यहाँ पे देखिएगा सर, n का मान कितना हो गया यहाँ पे, 4। r का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो रखिए फैक्टोरियल n यानी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब फिर n माइनस r यानी कि 4 माइनस 4, और इसका क्या करना है, फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। इस 4 में से 4 जाएगा तो 0 फैक्टोरियल होगा। और 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और जब 1 रखेंगे तो 4 × 12 दूना के 24/1 बराबर, पूरा विस्तार में लिखना पड़ेगा ना, तब आएगा। हाँ हो बोलत रहा, यादव जी नहीं बोल रहे थे 24 ना, तो घबराओ मत। समझ में आ गया। अच्छा एक और प्रश्न इसी में जोड़ दिया जाए। यदि प्रारंभ r से हो तो, यदि प्रारंभ किससे हो, r से हो तो, यदि प्रारंभ r से हो तो कुल शब्द कितने बनेंगे, निकाल सकते हैं ना। यदि प्रारंभ r से हो मतलब राजू में से एक ही का चुनाव करना है r का। तो हल करो, बताओ कितना होगा। अरे भाई ऐसे ही बोल दोगे, फिर कह रहे हैं फार्मूले में रखो। फार्मूले में रखो तो घबरा रहे हो।
राजू में शहर निकल जीनू हाँ आर निकल जाएगा। यदि प्रारंभ आर से हो, आर से स्टार्ट करके कब हो? यदि प्रारंभ आर से हो तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 3 6 9 आएगा 6 सर जी 6 आएगा। 6 आएगा दे 3 गुण 2 गुण 1 कितना है 6 हां कहां बात है क्वेश्चन। यदि प्रारंभ आर से हो तो कुल कितने शब्द होंगे आपके? देखिए अरे देखिए यहाँ पे ये 4 को बॉक्स हो गए, एक में आर क्या कर दिया है, भर दिया है। जब एक में आर भर दिया तो अब कितने अक्षर बचे? 3 ही ना, तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 ही तो होगा। क्या होगा? फैक्टोरियल 3 ही होगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है सर? 3 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। सीधा सीधा एकदम पहले वाला जो हल कर रहे थे तो वही तो है सीधा यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ तो आसानी से तो 6 हो जाएगा। अगर वही पूछा जाए वही पूछा जाए जो है वही पूछा जाए राधा, ठीक है। अगर राधा से पूछा जाए तो बताओ राधा से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बताइए? 5 है ना, तो सीधा फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है? 120 होता है। हो जाएगा ना। अगर उसी को कह दिया जाए कि नहीं आर का चुनाव कर लिया, इसमें आर से अगर प्रारंभ हो तो कितना बन सकता है? 4 गो। फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है? 24। अगर वही कह दिया जाए कि आर ए से शुरू हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ तो ऐसे करके आपको यहाँ से मान निकाल लेना है। कोनो दिक्कत है बताइए? नहीं है ना, चलिए नहीं है तो एक क्वेश्चन लिखिएगा। 5 क्वेश्चन इसी में आपको बनाना है, लिखिए। ठीक है घर से कर लेना, घर से करके आना।